हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज वर्ग 5 के लिए पाठ लिंग आपके सामने प्रस्तुत है। हिंदी व्याकरण का यह महत्वपूर्ण पाठ है जिसे पढ़ना अनिवार्य है और इस अनिवार्यता के अंतर्गत कक्षा 5 में छात्रों यूं तो लिंग की आवश्यकता पूरे जीवन पड़ती है, पूरे जीवन, क्योंकि हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो या तो स्त्री या तो पुरुष दिखते हैं हमें, चाहे वो कुत्ता हो, कुतिया हो, बिल्ली हो, बिल्ला हो, बैल हो, गाय हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, ऊंट हो, ऊँटनी हो, ये या तो पुरुषवाचक हैं या तो स्त्रीवाचक हैं। अतः या इन्हीं को लिंग कहा जाता है। अगर पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग हम दुनिया में न करें तो फिर यह पता ही न चल पाए कि वस्तु का जो नाम है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अतः यह पाठ महत्वपूर्ण है। आइए छात्रों इसे शुरू करते हैं। इस पाठ में पहले तो हम देखेंगे कि इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत लिंग की पहले पहचान, चूंकि छात्रों हम जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक उसके परिभाषा या उसके भेद को कैसे जान पाएंगे। तो लिंग की पहचान, फिर परिभाषा, लिंग की परिभाषा, और तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषाएं, लिंग के भेदों की परिभाषाएं एवं उदाहरण। चूंकि परिभाषा तभी परिभाषित होती है जब उसका उदाहरण होता है। उदाहरण ही परिभाषा को परिभाषित करने में मदद करता है, या यूं कहें कि परिभाषा को समझने जानने में उदाहरण मदद करता है। अर्थात उदाहरण परिभाषा का एक अनुनाश्रय संबंध है जिसके अंतर्गत दोनों एक दूसरे से अगर अलग रहे तो ना परिभाषा पूर्ण होती है और ना ही उदाहरण। इसलिए लिंग के भेदों की परिभाषाएं और उदाहरण। लिंग परिवर्तन के नियम, अर्थात लिंग को कैसे हम परिवर्तित करते हैं। जैसे शब्द आता है आदमी, आदमी का लिंग परिवर्तित करें तो आदमी पहले कौन सा लिंग है ये पहचाने। पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्यों है भाई? तो इसलिए यह पुरुष का बोध करा रहा है, तब ये पुरुष का बोध करा रहा है तो ये पुल्लिंग है। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो पुल्लिंग है तो फिर इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो किस में करेंगे? स्त्रीलिंग में करेंगे। तब देखते हैं कि आदमी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो मिलता है औरत। इस तरह से हम लिंग परिवर्तन करते हैं, जिसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को जानेंगे। फिर लिंग की विशेषताएं, आखिर लिंग में कौन सी ऐसी बात है जिसके वजह से हम इसे पढ़ें, इसे जानें। अतः ये सभी विशेषताएं हैं जिन्हें हमें जानना है। आइए छात्रों आरंभ करते हैं पाठ को। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है। पुरुष अथवा स्त्री जाति, छात्रों एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे कई छात्र लिख देते हैं जाति। तो ये जाति का मतलब हुआ मीरा जाति है, यह क्रिया शब्द है, जबकि जाति संज्ञा शब्द है। जाति वाचक संज्ञा, जाति, कुत्ता जाति, भेड़ जाति, बाघ जाति, हिरण जाति, ये सभी जातियां हैं। इनकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो जाति या प्रजाति जिससे किसी जानवर, व्यक्ति, स्थान आदि के ग्रुप का पता चले तब उसमें इस जाति का प्रयोग करते हैं। और मीरा जाति है, वह जाति है, ये लोग जाति, वे सभी जाति हैं।
तो वहां पर जाति क्रिया शब्द है, जाति का अर्थ हो जाएगा, इस जाति का अर्थ हो जाएगा जाना। जाना क्या है? मूल क्रिया शब्द है जाना। तो जाति जब भी हम लिखेंगे जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो रहा हो, तो वहां पर इस तरह से जाति लिखेंगे। त में छोटी ई की मात्रा लगाकर, त में बड़ी ई की मात्रा लगाते ही हमारा इस तरह का जाति का बोध खत्म हो जाता है। वह क्रिया शब्द है, जबकि यह संज्ञा शब्द है। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आयुष साइकिल चला रहा है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आयुष है एक आदमी जो साइकिल चला रहा है। तो आयुष साइकिल चला रहा है, यहां देख रहे हैं कि बचंत्री, यह बचंत्री पाल है जो भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला नागरिक बचेंद्री पाल थी। तो यहां देखिए, ये जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुकी हैं, खुश हैं, हंस रही हैं, इनके जीवन में कई तरह की खुशियां आई हैं, या ऐसे भी हम लोग हंसते रहते हैं कभी न कभी किसी न किसी बात पर। तो बचेंद्री हंस रही है, यहाँ हंस रही है। चला रहा है, चलाना क्रिया है, रहा भी क्रिया है, अर्थात आयुष साइकिल चला रहा है। यहाँ क्रिया शब्द से हम यह पता चल जा रहा है हमें कि यह आयुष जो है यह पुल्लिंग है, जबकि बचेंद्री हंस रही है तो बचेंद्री स्त्रीलिंग है। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे, वह पुल्लिंग है, और जिस वाक्य के अंत में रही है, रहे, वह स्त्रीलिंग है। जिस वाक्य के अंत में जाता है वह पुल्लिंग है। जिस वाक्य के अंत में जाती है, यानी ई की मात्रा हो, अगर क्रिया शब्द में ई की मात्रा हो तो वह स्त्रीलिंग है, और क्रिया शब्द में अगर आ की मात्रा हो तो वह पुल्लिंग है। कितना आसान है इसे समझना। आगे देखिए, हलवाई मिठाइयाँ बना रहा है, फिर यहाँ पे रहा है। अब रहा है तो हलवाई कौन सा शब्द हो गया, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग हुआ। हलवाई मिठाइयाँ बना रहा है। अब आगे बढ़ते हैं छात्रों, कई और उदाहरण भी हैं जिसे देख लें। शेर दहाड़ रहा है, तो शेर शब्द क्या हुआ, पुल्लिंग। मोर नाच रहा है, तो मोर शब्द क्या हुआ, पुल्लिंग। बतख तैर रहा है, तो बतख शब्द क्या हुआ, पुल्लिंग। पहाड़ बहुत ऊंचा है, पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा आ है, तो यह पुल्लिंग होगा। बैल खेत जोत रहा है, तो बैल पुल्लिंग। अर्थात इस तरफ के जितने भी ये शब्द हैं, संज्ञा शब्द जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, यह सभी संज्ञा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। ये सभी संज्ञा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। जबकि हम इधर देखते हैं तो शेरनी दहाड़ रही है, मोरनी नाच रही है, कबूतरी उड़ रही है, नदी बह रही है, गाय चर रही है। यानी शेरनी, मोरनी, कबूतरी, नदी, गाय, ये सभी संज्ञा शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग है। ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अर्थात हमने देखा इसमें दो बातें कि शेरनी, शेर, शेर, शेरनी, यानी शेर पुरुषवाचक शब्द है, शेरनी स्त्रीवाचक शब्द है। तो शेरनी स्त्रीलिंग हो गया और शेर पुल्लिंग हो गया। तथा
इसके साथ और देख रहे हैं कि जैसे ही शेर का लिंग बदल रहे हैं, हम शेरनी कर रहे हैं, तो संग संग अगर यह वाक्य है कि शेर दहाड़ रहा है, तो इसमें क्रिया शब्द रहा है तो यहाँ शेरनी दहाड़ रही है, क्रिया शब्द रही है हो जा रहा है। अर्थात इसका अर्थ है सीधा सीधी कि अगर लिंग बदलता है तो उस वाक्य में लिंग के साथ साथ क्रिया भी बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है। यह नियम हुआ। लिंग अगर बदल रहा है तो संग संग लिंग के साथ साथ उस वाक्य की क्रिया भी बदल रही है। दहाड़ रहा है, दहाड़ रही है। अब यहाँ पर दहाड़ना तो मूल क्रिया शब्द हुआ, लेकिन उसके साथ जो रहा या रही है, इससे यह पता चलता है ये शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यानी दो बातें ये पता चली कि एक तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द से उस वाक्य का क्रिया भी बदल जा रहा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो जा रहा है। और दूसरी बात ये पता चल रही है कि क्रिया शब्दों को देख करके हम उस वाक्य के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में निर्धारित कर दे रहे हैं कि लिंग कौन सा है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रहा है, चिड़िया को हम पहचान नहीं पाते। मेढक फुदक रहा है, मेढक फुदक रही है। नर मेढक फुदक रहा है, मादा मेढक फुदक रही है। तो यहाँ पर जो वाक्य के अंत में क्रिया शब्द होता है उससे लिंग का पता चलता है। वैसे लिंग का पता जिस लिंग को हम अक्षरश या स्पष्ट रूप से जान नहीं पाते कि यह कौन सा लिंग है, वैसे लिंग के शब्द उस वाक्य के क्रिया पर निर्धारित होता है और क्रिया शब्द में से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आते हैं छात्रों लिंग के भेद में। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो कि आपने पिछले क्लासों में भी पढ़ा है। जिस शब्द रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, देखिए यहाँ पर एक अगर डिफिनीशन आप याद करते हैं, एक परिभाषा याद करते हैं, तो दोनों ही परिभाषा आपको याद हो जाता है, ठीक वचन की तरह। तो देखिए यहाँ पे जिस शब्द रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और ठीक इसमें तनिक सी बदलाव, जिस शब्द रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है? तो इस वाक्य में पुरुष और इस वाक्य में स्त्री, बाद बाकी सब एक है। यानी एक तो याद हुआ तो दोनों याद हो गया। जिस शब्द रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बैल, घोड़ा, लड़का, हाथी, बंदर, भारत, रूस, हिमालय, हिंद महासागर आदि। अब देखिए इसमें बैल तो मालूम है कि पुल्लिंग होगा, घोड़ा भी पता है, लड़का भी, हाथी भी पता है, बंदर भी पता है, लेकिन ये भारत तो किसी देश का नाम है, ये कैसे पुल्लिंग में लिख दिए सर? देखते हैं, इसको जानते हैं अगले स्लाइड में। महासागर, हिमालय तो एक पर्वत है, रूस भी एक देश का नाम है। तो देशों के नाम, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम ये पुल्लिंग में सर लिख दिए हैं। इसको कैसे जानेंगे कि ये कौन सा लिंग है? ये तो मूछें तो होती नहीं। जानते हैं, इसको देखते हैं। यही तो नियम है लिंग के, जिसे हमें जानना है, समझना है। आइए दूसरे में देखते हैं। स्त्री सूचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं और पुरुष सूचक शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। इस तरह से प्रश्न आता है कि पुरुष सूचक शब्दों को क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। पुरुष सूचक शब्दों को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। अब उसमें क्या भरा जाएगा, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? तो पुल्लिंग होगा। स्त्री सूचक शब्दों को क्या कहते हैं?
स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ी, लड़की, हथिनी, बंदरिया, गंगा। अब गंगा नदी है, यमुना ये भी नदी है। हिंदी, हिंदी तो भाषा का नाम है भाई। अंग्रेजी ये भी भाषा है। रोमन ये तो लिपि है। देवनागरी ये भी लिपि है। भोजपुरी, अरे भाई ये तो बोली है, ये तो न भाषा है न लिपि है। तो ये कैसे स्त्रीलिंग हुआ, कैसे समझेंगे? यही नियम है। अगले स्लाइड में इसे समझते हैं कि देश का नाम, पुल्लिंग की तरफ आप देखिएगा तो आपको ये मालूम चलेगा कि देश का नाम, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश के नाम, पर्वतों के नाम और सागरों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जबकि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या क्या चीज? देश का नाम, पर्वतों का नाम, सागरों का नाम पुल्लिंग होता है और भाषाओं के नाम, बोलियों का नाम, लिपियों का नाम, नदियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। यह नियम है। अगले स्लाइड में हम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। संसार में सभी वस्तुएं, प्राणी, पदार्थ और मन के भाव पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब देखिए कि ये सब जो वस्तु हैं, चाहे महासागर हो, चाहे पर्वत हो, यह तो सजीव है नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि संसार में सभी वस्तुएं, प्राणी, पदार्थ, नदी क्या है? पदार्थ है। पानी पदार्थ है। वस्तु है पर्वत। तो वस्तुएं, प्राणी, पदार्थ और मन के भाव, मन के भाव भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। भाव पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। आइए छात्रों देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कब कैसे पता चले कि स्त्रीलिंग कौन, पुल्लिंग कौन? आइए देखते हैं आगे। लिंग की पहचान कैसे हो? तो वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया या विशेषण को देखकर लिंग की पहचान आसानी से की जा सकती है, जो कि पहले ही स्लाइड में हम लोगों ने देखा। रहा है, रही है, यह क्रिया शब्द से यह पहचान हो जा रहा है कि इस वाक्य में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान, जैसे गिलास गिर गया, गया आ की मात्रा है, गिरना मूल क्रिया और सहायक क्रिया में गया। तो गिर गया। आपने सेव खाया, मैंने मकान खरीदा। अब ये देखिए, गिलास तो संज्ञा शब्द है, आपने, मैंने ये दोनों सर्वनाम शब्द है। जी हाँ, सर्वनाम होगा और सर्वनाम का भी लिंग बदलेगा, क्योंकि संज्ञा के बदले में ही तो सर्वनाम आता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो संज्ञा के जहां जहां संज्ञा का प्रयोग होगा वहां सर्वनाम उसके पीछे पीछे, यूं समझ लीजिए कि छोटे भाई की तरह वहां रहेगा। संज्ञा के बदले में ही सर्वनाम आता है। बस यूं समझ लीजिए कि आपके विद्यालय में प्रिंसिपल सर हैं और यदि किसी कार्यवश प्रिंसिपल सर यहां से दूर कहीं गए तो उनका कार्यभार कौन संभालते हैं? वाइस प्रिंसिपल सर। बिल्कुल सही। तो उसी तरह से संज्ञा प्रिंसिपल सर हैं और उनके बदले में जब वो नहीं रहते हैं, किसी कार्यवश बाहर चले जाते हैं या कहीं किसी कार्यवश हट जाते हैं, तो उनके जगह पर कौन आ जाता है? वाइस प्रिंसिपल सर। तो ये उप प्रधानाध्यापक, अर्थात संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम। तो संज्ञा के साथ जो भी विषय वस्तु लागू होती है, जो भी नियम लागू होता है, वह निसंदेह बिना कोई तर्क सर्वनाम के साथ लागू होता है। गुड़ मीठा है, शरबत ठंडा है। इन सभी वाक्यों में
क्रिया हमारा आ की मात्रा द्वारा है और यह दर्शित होता है ये सभी गिलास, आपने, मैंने, गुड़, यह सब विशेषण, ये सब शरबत ठंडा है। ये ठंडा तो विशेषण है, मीठा विशेषण है। अब मीठा ठंडी है या मीठी है रहता तो यह क्या हो जाता, गुड़ स्त्रीलिंग हो जाता। इसका मतलब हम आसानी से समझ सकते हैं छात्रों कि गुड़ जो शब्द है, शरबत जो शब्द है, यह कौन सा शब्द है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि ठंडा है, मीठा है। अब आइए स्त्रीलिंग को कैसे पहचानते हैं। कटोरी गिर गई, तो कटोरी कौन सा शब्द हो गया, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हुआ। आपने लीची खाई, मैंने झोपड़ी खरीदी, इमली खट्टी है, खट्टी क्या है, विशेषण शब्द है। इसका मतलब इमली क्या होगा, कटोरी, इमली, आइसक्रीम, यह तीनों ही शब्द कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। यानी कि हम विशेषण, जैसे ये खट्टी और ठंडी क्या है, विशेषण है। विशेषण या क्रिया शब्दों से हम आसानी से वाक्य के लिंग की पहचान कर सकते हैं। और इस तरह से जब हम करते हैं तो हमें आसान हो जाता है कि भाई इस वाक्य में, जैसे सर लोग पूछ देते हैं क्वेश्चन में कि गुड़ मीठा है या गुड़ डैश है। अब गुड़ डैश है और दे दिए बगल में ऑप्शन में मीठा, मीठी। अब गुड़ मीठी है कि गुड़ मीठा है, ऐसे मालूम चलेगा, गुड़ पुल्लिंग होता है, मीठा होगा। अगर दिया गया कि गुड़ मीठा है, इस वाक्य में गुड़ क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या देंगे आंसर, पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्रिया शब्द में आ की मात्रा अंत में है और जिस क्रिया शब्द में या विशेषण शब्द में ई की मात्रा होगी वह निसंदेह, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, आते हैं आगे। और ये 5 स्टैंडर्ड में आप जानते हैं छात्रों, तो इसका जरूरत तो 10th क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 में, बस इतना ही नहीं, पूरे जीवन में इसकी आवश्यकता है आपको। आइए छात्रों आगे देखते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले जो लिंग वाले शब्द हैं वह शब्द बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको आसानी से आप अगर याद रखें, सिर्फ जिस तरह से जेब में हम चॉकलेट, रुपये, पैसे रखते हैं, वैसे दिमाग में भी एक झोला होता है और उस बैग में अगर हम इसको बांध के रख लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रहेगी क्या? बिल्कुल सही। चलिए, दिनों के नाम लिंग की पहचान में देखते हैं कि ये हिंदी में प्रयुक्त कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं? तो दिनों के नाम। अब दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी कोई बार हो सकता है। अगर वो बार है सोमवार, इनमें से कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग? अब बताइए बताइए। तो आराम से हम अगर याद रखें तो सोमवार हो या मंगलवार हो या बुधवार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो या चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ हो या किसी भी भाषा में महीने का नाम हो, वह पुल्लिंग होगा। इतना एकदम तय है। तो इसको हम अगर याद रख लेते हैं कि दिनों के नाम, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं तो कभी हमको दिक्कत नहीं आएगी। और पिछले स्लाइड से हम लोगों ने जो देखा कि देशों के नाम और सागरों के नाम, पर्वतों के नाम, ये तो पिछले में ही आप याद करके आ रहे हैं। पर्वतों के नाम जैसे सुमेरु पर्वत है, विंध्याचल, अरावली, हिमालय, किष्किंधा, ये सभी पर्वत के नाम हैं। ये सभी पर्वतों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग है। जबकि सागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, चीन, जापान, रूस, और भी बहुत सारे नाम हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जो भी देश का नाम हो वो सभी पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम मंगल, बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, है ना, मार्स,
या वो इंग्लिश में लिख रहे हो हिंदी में, इंग्लिश को हिंदी में लिख रहे हो, या वो ग्रहों के अगर नाम है किसी भी भाषा में है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा। यानी हमने क्या क्या देखा, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम और ग्रहों के नाम। यह 6 प्रकार के नाम अगर हम सिर्फ इसको याद रखें, इस की को याद रखें, की मतलब चाबी, अगर ये याद रखें तो ये याद नहीं भी अगर हमें है तो भी हमारा काम हो जाएगा। लिंग को हम पहचान सकते हैं क्योंकि इतना तो तय है कि 7 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब ग्रहों 8 ग्रह हैं, देश बहुत सारे देश हैं, लेकिन किसी भी देश का अगर नाम है तो वो पुल्लिंग है। पर्वत भी बहुत सारे पर्वत हैं हमारे पूरे विश्व में, लेकिन कोई भी पर्वत का नाम होगा वह पुल्लिंग होगा। हिंदी में प्रयुक्त कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। पिछले स्लाइड से हमने देखा कि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम। अब इसमें एक नया आ गया, तिथियों के नाम। ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, सरयू, जमुना, ये जितनी भी नदियों के नाम हैं ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होंगे। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, फारसी, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगाली, बोडो, ये सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होंगे। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी, बांग्ला, फारसी, डोगरा आदि। डोगरी लिपि जो होती है ना, डोगरी जो भाषा होती है उसके लिपि का नाम डोगरा है, डोगरी डोगरा। अब ये मत समझ लेना कि अब कोई छात्र बोलेगा डोगरी डोगरा तो इसका मतलब ये नहीं, कुछ उल्टी बात नहीं है, ये सही है। डोगरा उसके लिपि का नाम है, डोगरी भाषा है। जिस तरह से हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है, ब्रह्मी भाषा बहुत पुरानी भाषा है जिसमें गुरुमुखी भाषा जिसमें पंजाबी लिखा जाता है। तो ये सभी भाषाएं हैं। भाषाएं तथा लिपियों के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। बोलियों के नाम भोजपुरी, मगही, ब्रज, पहाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, ये सभी जो बोलियां हैं जो अपने क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, ये सभी बोलियों के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी तिथि हैं और इन सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पूर्णिमा आ रहा है कि पूर्णिमा आ रही है? आ रही है। अगर सामने 2-4 दिन के बाद पूर्णिमा आने वाली है तो पूर्णिमा आने वाली है, नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा कौन सी शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसका क्रिया ई के मात्रा के साथ होगा। आशा करते हैं छात्रों समझ रहे होंगे आप। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, तो प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। यह सभी आपके किताब में भी होगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से अगर सुन लेते हैं तो एक बार में ही याद हो जाता है। जैसे आ लगाकर, बाल पुल्लिंग शब्द है, बाला, आचार्य, आचार्या, छात्र, छात्रा, स्त्रीलिंग बन गया। आ लगाकर इस तरह से, यानी कि बाल है, आचार्य है, छात्र है, तो इसमें आ लगाकर, या तो आ लगाकर हम पुल्लिंग बनाते हैं, ई लगाकर। ई लगाकर कैसे? तो नट, बकरा, नाना, ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? तो नट का नटी, नटी माने हई नटी ना, ये नटी ना, नटी। नट मतलब होता है नृत्य का खेल दिखाने वाला, जो आप देखे भी होंगे, एक रस्सी पर पाँव रख रख के चढ़ रहा है, फिर गुलाटियाँ मार रहा है, फिर एक बड़ा सा सर्किल लिया है और उसमें से आग जल रहा है और उसमें से जंप करके इस पार से उस पार हो रहा है। वो सभी नट हैं जो कर्तव्य दिखाते हैं, वो नटी। उनके स्त्रीलिंग शब्द को नटी। बकरा, बकरी, नाना, नानी, जिसे आप पहले से जानते हैं। ईया लगाकर,
ये सभी प्रत्यय हैं जो अंत में, शब्द के अंत में लगाया जाता है। शब्द के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है, जबकि शब्द के प्रथम में पहले उपसर्ग लगाया जाता है। उप माने पहले और प्रत्यय माने अंत में, ये अंत में लगाए जाते हैं। इया, इया तो बूढ़िया, बेटा बिटिया, बंदर बंदरिया। ईका लगाकर आ ई इया ईका, ईका लगाकर पाठक पाठिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका। अब यहां पर इन लगाकर, इन लगाकर, तेली है तो तेलिन, सुनार सुनारिन, परोस पड़ोसी तो पड़ोसिन। अब यहां देखिए, ये देखने वाली जो बात है, यहां दीर्घिकार है पड़ोसी में, और जब पड़ोसिन कह रहे हैं, इस लिंग शब्द में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये हर्षकार हो जा रहा है। कैसे हर्षकार हो जा रहा है? तो ये ई है, ई बदल जाता है, यानी लिंग परिवर्तित होता है तो दीर्घकार हर्षिकार में बदलता है, लेकिन हर्षिकार दीर्घिकार में नहीं बदलता है। यानी दीर्घिकार अगर शब्द है अंत में, शब्द के अंत में, तो वह हर्षिकार में बदल जाएगा। लेकिन जिस तरह से चिड़िया होता है, तो चिड़िया कभी भी हर्षिकार से ही लिखा जाता है। तो जिन शब्दों में हर्षिकार ऑलरेडी पहले से है, वह दीर्घिकार नहीं होगा, लेकिन जिसमें दीर्घिकार है अंत में, वह हर्षिकार हो जाएगा। ठीक है। आनी लगाकर, आनी में जेठ है तो जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, बाबू, अब आइन लगाकर बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन ललाइन। नी लगाकर मोर तो मोरनी, सिंह सिंहनी। मति लगाकर श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती। वती लगाकर बलवान बलवती, धनवान धनवती। त्री लगाकर अभिनेता तो अभिनेत्री, दाता दात्री। विभिन्न शब्दों में हमने देखा, देखने वाला यह बात है, हमारे याद करने वाला यह बात है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इन 11 प्रत्यय, ये 11 प्रत्यय हैं। आ ई इया, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आ ई इया इन, इया ई का इन, आ ई इया, इका इन, आ ई इया इका इन, आ ई इया इका इन। ये सभी सीक्वेंस में है। इन, आनी आइन नी, मति वती त्री। आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसको एक जगह लिख के। आ ई इया इका इन, आ ई आ ई इया इका इन। इसके बाद से आनी आइन नी मति वती त्री, आसानी से याद कर सकते हैं। और इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। आइए छात्र, अब हमारे पास वर्कआउट है। इस वर्कआउट को करते ही यह वीडियो कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे दिए गए शब्दों में तालाब स होगा, में से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखें। चप्पल, चप्पल पुल्लिंग होगा। चावल, हिमालय, भगवती, दूध, धूप,
गंगा, विदुषी, दही, चूहा। अब मैं आप लोगों को ये आप ही को भरने के लिए मैं दे रहा हूँ और आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप भर सकते हैं, क्योंकि आप तो समझे हैं। मैं एक हिंट दे रहा हूँ और उस हिंट से आप निसंदेह भर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा अभी कि जिस शब्द में जैसे कुछ ऐसे शब्द पढ़े, ये गंगा, ये क्या है? नदी का नाम है, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। विदुषी, विद्वान की विदुषी होती है, विद्वान का विदुषी होता है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। दही स्त्रीलिंग है, लेकिन ये चूहा ये पुल्लिंग शब्द होगा। आ रहा है लास्ट में। इस तरह से दूध है, भगवती, ई है, स्त्रीलिंग होगा। हम जानते हैं कि पर्वतों का नाम, अनाजों का नाम, और ये तो चप्पल है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने किताब से देख करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यह आप में क्षमता जरूर है, अतः इसको आप देख करके लिख लें अपने कॉपी में और इसे होमवर्क की तरह बनाकर अपने शिक्षक, अपने हिंदी के शिक्षक को जरूर दिखा लें, जिससे यह पता चल जाए कि हाँ, आपने समझ लिया है। ठीक है छात्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लिंग पाठ को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और अच्छे से अब इसमें से आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। आप तो अच्छे पढ़ते हैं और आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। आप देश के भविष्य हैं। आपको इस देश को आपकी बहुत ही आवश्यकता है, आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप ही इस देश को एक नए आयाम तक लेके जाने वाले हैं। आप नौजवान होंगे, आप इस देश के कर्णधार हैं। आप इस देश के बच्चे ही नहीं बल्कि इस देश के भविष्य भी हैं। अतः मन लगाकर पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अपने माता पिता, अपने परिवारजनों, गुरुजनों तथा देश का नाम सदैव अग्रसर करते हुए एक नए आयाम को प्राप्त करते हुए आकाश गगनचुंबी ऊंचाई तक लेके जाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ आज इस लिंग पाठ का समापन हो रहा है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।